यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल। तो आज देखेंगे एआई का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका है। ठीक है, जिसमें हम टोटल देखे थे 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 91 से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी प्रकार का एग्जाम, तो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि ये खासकर ये बीपीएससी ट्री और स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो हम देख रहे थे रिवीजन क्लास और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, जो आपके परीक्षा में आने लायक हो सकते हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 91 से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए, नोट पूछा गया, ध्यान रखेंगे जब भी नोट देखने को मिले तो उसे इंडिकेट जरूर कर लें। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, फ्लो में हम पढ़ते जाते हैं और नोट को हम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो नॉट एन एआई टेक्निक। ऑप्शन ए ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन बी जेनेटिक एल्गोरिथम्स, ऑप्शन सी रिलेशनल डेटाबेसेस। तो यहाँ पर देखिए नॉट पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस से रिलेटेड है तो ऑप्शन सी बन जाएगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 92 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एआई। इनमें से कौन सा एआई का टाइप नहीं। देखिए फिर से अगेन नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो रिएक्टिव मशीन्स ये तो है ही। ऑप्शन बी अनलिमिटेड मेमोरी नहीं। देखिए लिमिटेड मेमोरी हो सकता था, अगर यहाँ पर रहता लिमिटेड मेमोरी तो आपका लिमिटेड मेमोरी हो सकता था। ठीक है, सेल्फ अवेयर एआई तो ये है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर। बिकॉज नॉट पूछा गया तो ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 93। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स एआई इज कैटेगराइज्ड। ऑप्शन ए बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी ओनली, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनलिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, ये दोनों पर आधारित होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 94। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन माइट ए ब्लाइंड सर्च बी एक्सेप्टेबल। रियल लाइफ सिचुएशन या स्मॉल सर्च स्पेस, ऑप्शन सी कम्प्लेक्स गेम। तो माइट ए ब्लाइंड सर्च दिया गया। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी स्मॉल सर्च स्पेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 पे। तो which of the following AI applications involves the simulation, okay, of human like decision making and problem solving process? Option B, sorry, option A expert systems, and option B neural networks, option C genetic algorithms, and option D इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कहा गया है कि AI एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइक डिसीजन। ठीक है, क्या जाएगा, ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग, ओके, एंड प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोसेस इज द एक्सपर्ट सिस्टम। क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 96। इन ए आई ए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट selects actions on the basis of, option A current percept completely ignoring rest of the percept history, and option B rest of the percept history completely ignoring current percepts। नहीं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए ही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 97। विच टेक्नोलॉजी कैन बी टू रिव्यू डिसीट इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए डिफेक्ट, ऑप्शन बी एआई, ऑप्शन सी चैटबॉट। तो यहाँ पर तो ऑप्शन सभी आपका सही लग रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 98। डैश एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन ए डोमेन एक्सपर्ट एंड एन एक्सपर्ट सिस्टम। ऑप्शन ए दिया गया है लैंग्वेज एडिटर, ऑप्शन बी के एडिटर, एंड ऑप्शन सी इंटेलिजेंट एडिटर। देखिए अगर के मीन्स अगर नॉलेज होता है तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर के मीन्स नॉलेज होता है तो, ऐसे के एडिटर एक अलग से होता है तो राइट आंसर पर ई बन जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉलेज एडिटर। के ए नो डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज एडिटर। ठीक है, नॉलेज एडिटर होना चाहिए, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ई राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इन टर्म ऑफ ए आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीईएस इज। ठीक है, पीस इज क्या होता है। ऑप्शन ए
क्या दिया गया? प्लेटफॉर्म मेजर इनोवेशन एक्शन सिस्टम, या परफॉर्मेंस मेजर इनोवेशन एक्वेटेड सिस्टम, या परफॉर्मेंस मेजर इन्वायरमेंट एक्वेटेड सेंसर। ओके, देखिए, आपको यहाँ से ई मीन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट याद रखिएगा, और सेंसर। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 100, which of the following is a major limitation of machine learning? हाई एक्यूरेसी, या ऑप्शन बी ओवर फिटिंग टू ट्रेनिंग डेटा, ऑप्शन सी एक्सकेबिलिटी। तो यहाँ पर मेजर लिमिटेशन, देखिए लिमिटेशन पूछा है मशीन लर्निंग का, तो क्या हो जाएगा? ओवर फिटिंग टू ट्रेनिंग डेटा। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर बी राइट आंसर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FOPL इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक, ऑप्शन बी फाइल ओपन प्रिडिकेट लॉजिक, ऑप्शन सी फर्स्ट ऑपरेटर परफॉर्मेंस लॉजिक। तो FOPL का फुल फॉर्म अगर कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक मीन्स राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ये इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ओवरफिटिंग इन मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या होता है? ऑप्शन ए व्हेन स्टैटिकल मॉडल डिस्क्राइब्स रैंडम एरर या नॉइज इंस्टेड ऑफ, ऑप्शन बी रोबोट्स आर प्रोग्राम्ड सो दैट दे कैन परफॉर्म द टास्क बेस्ड ऑन डेटा दे गैदर फ्रॉम, ऑप्शन सी while इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओवरफिटिंग अकर्स। तो ओवरफिटिंग मशीन लर्निंग में क्या होता है? व्हेन स्टैटिकल मॉडल डिस्क्राइब्स रैंडम एरर या नॉइज इंस्टेड ऑफ, ऑप्शन ए बन जाएगा। ये इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ AI? AI का प्राइमरी गोल क्या है? टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव की नकल करना, टू रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स, टू प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स। नहीं, तो मानव की नकल करना, मानव की बुद्धि को नकल करना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, AI का यही प्राइमरी गोल होता है क्या? कि मानव बुद्धि की नकल करना। नेक्स्ट, which of these AI fields focus on recognizing a speech and converting it into text? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है AI fields focus on recognizing a speech and converting into text। ठीक है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ऑप्शन सी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो आपका क्वेश्चन में आंसर छिपा गया क्या? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, स्पीच द्वारा टेक्स्ट करना क्या होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following is an example of a reinforcement learning task? ठीक है, ऑप्शन ए क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम या नॉट स्पैम, ऑप्शन बी टीचिंग एन एजेंट टू प्ले ए वीडियो गेम, ऑप्शन सी ग्रुपिंग कस्टमर्स इनटू मार्केट सेगमेंट्स। तो रीइंफोर्मेंस सॉरी रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एग्जाम्पल, टीचिंग एन एजेंट टू प्ले ए वीडियो गेम, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which AI application involves the use of algorithms to identify and extract relevant information from vast amount of unstructured textual data? Which AI application involves the use of algorithms to identify and extract relevant information from vast amount of unstructured textual data? Speech recognition, ऑब्जेक्ट डिक्टेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए नॉलेज बेस इन AI? नॉलेज बेस
का पर्पस क्या है एआई में? ऑप्शन ए टू कंपाइल कोड, ऑप्शन बी टू स्टोर फैक्ट्स एंड रूल्स। तो यही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग? के मीन्स क्लस्टरिंग, ये तो अनसुपरवाइज का हो जाएगा, ठीक है। अनसुपरवाइज का हो जाएगा। इमेज क्लासिफिकेशन ये हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एआई इथिक्स? ठीक है, एआई इथिक्स का मेन गोल क्या है? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन बी टू इंश्योर एआई सिस्टम्स behave ethically and responsibly, and option C to restrict access to AI tool and resources। तो एआई इथिक्स का मेन गोल आपका क्या है यहाँ पर है? ऑप्शन ए कहता है क्या, टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, ऐसा तो नहीं है। टू इंश्योर एआई सिस्टम बिहेव इथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Arrange the following example of artificial intelligence in the order of increasing complexity। ठीक है, इसे अरेंज करना है। ए कहता है क्या, स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग रूल बेस्ड सिस्टम। बी कहता है क्या, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन यूजिंग सेलो न्यूरल नेटवर्क्स। इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो इन्हें ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है। ये नंबर 1 में आ जाएगा गिनती, ये नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा, और ये नंबर 4 हो जाएगा। मीन्स ए बी सी डी। ऑप्शन ए बी सी डी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए आई परसेप्शन refers to ability to think logically, the ability to sense the environment, the ability to act upon the environment। Context of AI perception refers to the ability to sense the environment हो जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which AI technology, sorry, which AI technique is used to group similar data points together based on their characteristics of या फीचर्स? डिसीजन ट्री, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन एनालिसिस। तो क्लस्टरिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्लस्टरिंग। ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which type of machine learning involves learning from the environment through interaction and feedback? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज, या सेमी सुपरवाइज? क्या हो जाएगा यहाँ पर? विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट? देखिए यहाँ लर्निंग फ्रॉम द क्या दिया गया है, इन्वायरमेंट, थ्रू इंटरेक्शन एंड फीडबैक। तो री इन्फोर्मेंस हो जाएगा, री इन्फोर्समेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? री इन्फोर्समेंट। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ई बन जाएगा। री इन्फोर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। री इन्फोर्समेंट, ठीक है, याद रखेंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ऑप्शन ई बन जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्ट ऑफ एआई? इनमें कौन सा एआई का कैरेक्टरिस्ट नहीं है? ऑप्शन ए लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी क्या दिया गया है, यूज ऑफ कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग।
यहाँ पर सी बन जाएगा, ये करेक्ट इसका नहीं है, ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट, इन ए आई व्हाट डज ए जी आई स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ बताना है, ए जी आई का बताना है फुल फॉर्म मीन्स एडवांस जेनरिक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जेनरिक इंटेलिजेंस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, आर्टिफिशियल जेनरिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, इन ए आई परसेप्शन मीन्स, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो एबिलिटी टू फील इमोशंस, ऑप्शन बी इंटरप्रेटिंग इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन में भी हो चुका है। नेक्स्ट, इन ए आई व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिस्टम दैट कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट हैंड ड्रा स्केचेज ऑफ्टन यूज्ड इन इमेज रिकॉग्नाइजेशन। तो स्केच, यहाँ पर स्केच रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, स्केच रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, इन न्यूरल नेटवर्क्स व्हाट इज बैक प्रोपगेशन यूज्ड फॉर, वेट इनिशियलाइजेशन, ट्रेनिंग द मॉडल, या डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो न्यूरल नेटवर्क्स व्हाट इज बैक प्रोपगेशन क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग द मॉडल, ऑप्शन बी बन जाएगा, ट्रेनिंग द मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ एज ए आई कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लाउड बेस्ड ए आई, ठीक है। तो बता दूं आपको कि किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको करना है रिवीजन, तो इस चैनल पर बने रहें। और यहाँ पर सभी टॉपिक का अप्रॉक्स हो चुका है रिवीजन क्लास, और हम लोग सिर्फ देखेंगे महा रिवीजन सीरीज और देखेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम लोग देखेंगे सिर्फ महा रिवीजन और देखेंगे मॉक टेस्ट। तो देखेंगे 119, व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ एज ए आई कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लाउड बेस्ड ए आई, क्लाउड बेस्ड ए आई। हायर लेटेंसी ड्यू टू डेटा प्रोसेसिंग, 1 सेकेंड, 18 19 नंबर शायद था, यस। हायर लेटेंसी ड्यू टू डेटा प्रोसेसिंग एक्ट at a central location. Option B, lower security because data is processed locally. And option C, reduced data transmission cost and faster real time processing. ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेटा सेट इन ए आई। ए आई में डेटा सेट का क्या अर्थ है, मीन्स डेटा डेटा सेट होता क्या है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग टूल, ए हार्डवेयर कंपोनेंट, या ए कलेक्शन ऑफ डेटा यूज फॉर ट्रेनिंग या टेस्टिंग मॉडल्स। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक पहले पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।